वर्स नंबर 26, अध्याय चतुर्थ, लेसन 4, श्रीमद् भागवत गीता। श्रोत आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति, शब्द आदीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग जो गृहस्थ में है, नियमित गृहस्थ हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य क्या है? मानव जीवन के 4 आश्रम, यानी मानव जीवन जो है 4 आश्रमों के सदस्य हैं। जैसे नंबर 1 ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। नंबर 1 ब्रह्मचारी, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ तथा नंबर 4 सन्यासी। पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। ध्यान दें, मानव जीवन किस लिए बना है? किस लिए बना है? आश्रमों में वर्गीकृत है, और सबसे बड़ी बात है कि पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के 4 आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्णा भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरि नाम नु कीर्तनम, अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। ध्यान देने योग्य बात है, इस भागवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। अगर ध्यान से हम सुने तो कितना सुंदर इन्होंने उत्तर इसमें समझाया है। किस उद्देश्य से समाज में धर्म विवाह प्रचलित है? प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। सम मीन्स द unadulterated brahmacharis. Some sacrifice the hearing, process and the senses in the fire of mental control, and others, the regulated householders, sacrifice the objects of the senses in the fire of the senses. Purport: the members of the 4 divisions of human life, namely the brahmachari, grihastha, vanprastha and the sannyasi, are all meant to become perfect yogis or transcendentalists. Since human life is not meant for our enjoying sense gratification like the animals,
The four orders of human life are so arranged that one may become perfect in spiritual life. The brahmacharis or student under the care of a bona fide spiritual master. Bona fide spiritual master control the mind by abstaining from sense gratification. A brahmachari hears only words concerning Krishna consciousness. Hearing is the basic principle for understanding, and therefore the pure brahmachari engages fully in Hare Krishna Namanukirtanam, chanting and hearing the glories of the Lord. He restrains himself from the vibrations of material sounds, and his hearing is engaged in the transcendental sound vibration of Hare Krishna. Hare Krishna. Similarly, the householders who have some license for sense gratification perform such acts with great restraint. Sex life, intoxication, and meat eating are general tendencies of human society, but a regulated householder does not indulge in unrestricted sex life and other sense gratification. Marriage on the principles of religious life is therefore current in all civilized human society, because that is the way for restricted sex life. This restricted unattached sex life is also a kind of yajna, because the restricted householder sacrifices his general tendency towards sense gratification for higher transcendental life. Srimad Bhagavad Gita.